साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस पीसीएस वारियर्स में 17 बीपीएससी मेंस को लेके। इसका मेंस एग्ज़ाम डेट और फॉर्म फिल कब से होगा इसकी तिथि आ चुकी है। और ये डेट तो सबको पता चल ही गया होगा। बहुत पहले मैंने ग्रुप में भी पोस्ट कर दिया था जब आया था कि कब से होगा मेंस एग्ज़ाम का डेट आने वाला है। इस तरह का मैंने पोस्ट आज किया था और तब तक आया नहीं था, लेकिन आ गया। उसके बाद से बहुत सारे बच्चों ने हमको भेजा भी कि ऐसा ऐसा है सर, लेकिन मैं थोड़ा सा बिजी था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या री एग्ज़ाम होगा, क्योंकि इस पे मैंने 1 महीना से वीडियो एक भी नहीं डाला है, क्योंकि मैं बिजी भी हूँ और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि बीच बीच में कोई चीज़ फालतू का किसी पे वीडियो बनाया जाए जिसका कोई अभी मतलब क्लियर चीज़ें नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो जो सच क्या है मैं आपको सारी विषयों पर डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेंस एग्जाम डेट का, फॉर्म फिल कब से होगा इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। उसके बाद हम लोग सीधे री एग्जाम पे चलेंगे। तो चलिए हमें सेशन को स्टार्ट करना चाहिए और री एग्जाम जो देना चाह रहे हैं उनको अभी क्या करना चाहिए उनके बारे में भी, कि कभी भी आप भावनात्मक रूप से कोई कमेंट ना करें। ऐसा नहीं है, मैं जो होगा मैंने जेन्युइनली बात करता हूँ। आपको बुरा लगेगा तब भी ठीक है भाई, आपको अच्छा लगेगा तब भी ठीक है। ठीक है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला विषय है कि मेंस का एग्ज़ाम जो होगा आपको स्टार्ट होगा 25 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। अब अच्छा कर दिया, पहले हम लोग स्टार्टिंग में देते थे 66 के टाइम पे, तो क्या होता था एक ही दिन में दो पेपर हो जाता था, कभी कभी बड़ा परेशानी होता था। तो आपको सबसे पहले तो दिया तो है एक दिन में 2 पेपर, लेकिन निबंध के साथ हिंदी को दे दिया है। तो आपको ज़्यादा निबंध पे ही फोकस करना है। और हिंदी के लिए बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं, हिंदी में कोई फेल करता नहीं है। तो 25 अप्रैल को है, टाइमिंग सेम ही होता है, 9:30 बजे से 12:30 बजे तक, फिर गैप मिलेगा 2 बजे से 5 बजे तक। इसमें चाहे तो चाय पानी अपना बीच में कर सकते हैं। 26 अप्रैल जो सैटरडे है 10 बजे से लेकर 1 बजे तक आपका जीएस पेपर 1 होने वाला है। और 27 अप्रैल को आपका संडे है, फिर सोमवार को 28 अप्रैल को 10 बजे से 1 बजे तक जीएस पेपर 2 है। 67 में क्या हुआ था, जीएस पेपर 1 और 2 एक ही दिन करा लिया था, ठंडी का टाइम था, स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई थी। ठीक है, तो ये इस बार अच्छा है और पिछली बार भी अब ऐसा ही हो रहा है। 29 जब से ऐसे आया हुआ है, 29 अप्रैल को 2 पेपर है। एक तो आपका ऐच्छिक विषय यानी कि ऑप्शनल है, और दूसरा जिनका भी सीडीपीओ का मेंस है उनका ऑप्शनल है। तो ध्यान रखिए, जिनका भी सीडीपीओ का एग्ज़ाम है उनको इसमें क्या करना चाहिए कि ऑप्शनल जो होगा आपके लिए क्या होगा, वो नेसेसरी है। आपका ऑप्शनल जो होगा वो आपका क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होगा, उसके मार्क्स जुड़ेंगे आपके। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो जो हो अपना इसका ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, 30 अप्रैल को वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी से संबंधित एक ऐच्छिक विषय होगा, तो जो उस पोस्ट के लिए है वो कर सकते हैं। बेसिकली जो है मेन जो सीसीई के लिए क्या है आपका 25 अप्रैल का डेट इंपॉर्टेंट है, और एक 26 और 28 अप्रैल का डेट इंपॉर्टेंट है। बाकी जिनको ये देना है, ये सब 29 वाला डेट तो ऐसे ही है, ऑब्जेक्टिव होगा जिनका ये है। लेकिन सीडीपीओ वाले मेन कई लोग कन्फ्यूज है। सीडीपीओ का ऑप्शनल जो होगा ये आपका इसी से आपका मार्क्स भी क्या करेगा इसका डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शनल 2 घंटे का हो रहा है, लेकिन ये हो रहा है 3 घंटे का। इसका रीज़न ये है कि इसका मार्क्स आपके जुड़ेगा आपके मेरिट पेपर में। ठीक है, तो चलिए बाकी सब सब्जेक्ट क्या है, GS1 GS2 सारे सेम होते हैं। बाकी केवल ऑप्शनली क्या होता है इसमें ऐड कर दिया जाएगा और एसी के पेपर यहाँ हटा दिया जाएगा सीडीपीओ के लिए। ठीक है, तो जो भी लिए हूँ अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं इसके फॉर्म कब से भराएगा, इसको तिथि को थोड़ा सा देख लेते हैं। फॉर्म की तिथि जो है ये कब से है, 21 फरवरी से लेकर 17 मार्च तक है। और अभी तक आपने नहीं किया है प्रिपरेशन और अभी तक इस चीज़ को अभी भी जूझ रहा है, तो मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अब समय बिल्कुल नहीं है। ऐसे भी अब कहानी ख़त्म हो जाएगी। अगर आप अभी भी समय है 2 महीना, अभी भी स्टार्ट बढ़िया से कर दीजिए, नहीं तो कहानी ख़त्म हो जाएगी। आंसर डेली कम से कम जीएस का टेस्ट तो दे रहे हैं जहाँ दीजिए, या हमारे साथ जुड़ना चाहते तो प्रोसेस बता रहे हैं, लेकिन डेली कम से कम जीएस का 3-4 क्वेश्चन डेली आपको लिखना चाहिए और एक ऐसे डेली लिखना चाहिए। ठीक है, तभी आपका हाथ ठीक से चल पाएगा और चीज़ों पे अच्छी पकड़ हो पाएगी। ठीक है, PYQ वगैरह पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैं प्रोसेस बता दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग 17 बीपीएससी पीटी के एग्जाम पे हम बात करेंगे, क्या एग्जाम होगा कि नहीं होगा, उनको क्या करना चाहिए। अभी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो किसी का नया बैच अब नहीं आने वाला है। आपका 1500 फ़ी है और 6 टेस्ट हो चुके हैं, तो ऑलरेडी भी इसको कवर करवा दिएगा। पॉलिटी स्टार्ट हो रहा है और ज्योग्राफी नया फिर से सैटरडे संडे को, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 30+ टेस्ट होगा, सेक्शन 4 लेंथ होता है, एक सप्ताह में 2 टेस्ट होगा। टेस्ट टॉपिक पहले दे दिया जाएगा, स्टडी मटेरियल व्हाट्सएप ग्रुप से टेस्ट होता है, फीडबैक, पर्सनल मेंटरशिप और कुछ वीडियोज़ के माध्यम से आपके टॉपिक को कवर करवाने की कोशिश की जाती है। रैंक मार्क्स टॉपर्स कॉपी मॉडल आंसर दिया जाता है। आपको संपर्क करना है तो 91 17 16 63 47 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, इस पर कॉल नहीं लगेगा। और अगर मैं समझूंगा कि कॉल करना चाहिए तो मैं कॉल बैक आपको कर लूँगा। 1500 फ़ी है, 91176347 पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब 17th के लिए हम बात कर लेते हैं। 17th के लिए क्या करना चाहिए।
हम लोग 73 एग्ज़ाम पे बात करते हैं। ये बड़ा क्रूशियल चीज़ है, लेकिन मैं एकदम क्लियर कट बात करूँगा कि बीपीएससी का अगर 70th का इतिहास देखा जाए तो जब से स्टार्ट हुआ है हर चीज़ों के लिए आंदोलन हुआ है, हर चीज़ें लगा है कि अब हो जाएगा। एग्ज़ाम डेट का लगा था एग्ज़ाम डेट बढ़ जाएगा, प्रीलिम्स का नहीं बढ़ा। उसके बाद से लगा था एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, इतना आंदोलन हुआ, नहीं हुआ। यानी बीपीएससी हर चीज़ का जवाब अपने तरह से दे रहा है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानिएगा तो मैं सीधे एक शब्द में जवाब दूंगा कि काफ़ी लेस चांस है री एग्ज़ाम होने का। लेस चांस हम कह सकते हैं कि 1% चांस हमको ऐसा लग रहा है। क्योंकि जो भी जुडिशरी चीज़ें हैं उसमें मैं बात अभी नहीं करूँगा, क्योंकि जो आंदोलन वगैरह ये चीज़ें जो दिखी जा रही है ना, इसके हिसाब से हमको लग रहा है कि बीपीएससी किसी स्तर पे इसमें आपको पलटने वाला नहीं है। क्योंकि जब उधर से कुछ दबाव बन रहा है तब से इधर से नोटिस देके आपको एग्ज़ाम डेट के बारे में बता दिया, ठीक है, या फिर उसका जवाब दे रहा है, जहाँ लैक बता रहा है यार वहाँ जवाब दे रहा है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि एकदम लेस चांस है, 1% से 10% मैक्सिमम मान सकते हैं कि पॉसिबिलिटी है री एग्ज़ाम का। मतलब समझिए कि नेगेटिव चांस अब हो गया जब डेट घोषित कर दिया। अब रहा हाई कोर्ट का डिसीजन के बारे में, तो हाई कोर्ट में क्या डिसीजन होगा, जुडिशरी चीज़ें हैं, मैं इसमें ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। लेकिन एक्चुअली अगर बात करें बीपीएससी के इतिहास का, तो हाई कोर्ट में शायद ही बीपीएससी कभी हारा है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट ही देखने को मिल रहा है हमको, ऐसा मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो जो भी चीज़ें हैं जुडिशरी में है, अब इस चीज़ को जो भी आएगा निर्णय हम लोग एक्सेप्ट करेंगे उस चीज़ को। लेकिन हाँ, मेंस का प्रिपरेशन में लग जाइए मेरे भाई, नहीं तो ऐसे ही पीटी करते पीटी भी हो गया, और ऐसे मेंस करते मेंस हो गया। तो आप जो भी 70 देना चाहते हैं री एग्ज़ाम के बारे में, अगर आपको लग रहा है पीटी आपका ज़्यादा कमजोर है क्योंकि कट ऑफ इतना कम गया फिर भी आपका रिजल्ट नहीं हो गया, सत्य है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा भाई मेरे आपको। अगर इतना कट ऑफ कम गया, 70, 80, 91 तक कट ऑफ गया है, फिर भी आपका प्रीलिम्स अगर नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में भी कमी है। क्या अंदर वो चीज़ें हुई क्या नहीं हुई उस पर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ अपनी कमी को हमें अपनी कमी को देखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो कमी है, उसको दूर आपको करना पड़ेगा। क्योंकि फिर से अगर ये एग्ज़ाम हो भी जाता है या फिर 71 होता है या फिर, तो आपका ऐसा नहीं है कि आपका रिजल्ट हो ही जाए, क्योंकि इतना कम कट ऑफ पे नहीं हुआ तो हो सकता है कि आपका पेपर का लेवल बढ़ा दिया जाए तो और आप परेशान हो जाइएगा। तो इसीलिए सबसे अच्छा है कि अच्छा से प्रिपरेशन करिए। अगर आपको लग रहा है तो अभी आप चाहे तो मेंस कर सकते हैं, या फिर आपको लग रहा है कि आपकी पीटी में उतना पकड़ नहीं है तो आप पीटी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं, अगर हमारे साथ फिर से जुड़ना चाहते हैं एक बार बता दें, 91 17 16 63 47 में हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सेशन देखने के लिए। और जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।